रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना, बानियान मजलिस का हिस्सा फ़ैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं, मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। चौधरी फ़ारूक साहब, उनके खानवादे और उनके साथ जितने अहबाब इस सारी मेहनत में शामिल हैं, मौला सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। मरहुमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सबकी कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, अब मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वहलुक़ अदूअहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदु। कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। वस्सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सलवात बर मुहम्मद व आले। एक दफ़ा फिर भी मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने आ रहे हैं। सामीन मोहतरम, 5 रोज़ा मजालिस अज़ा बउनवान मारिफ़त अब्वाबुल हवाइज आज सरनामा कलाम के तौर पे आपके सामने सूरह बकरा से 2 आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हज़रत इब्राहीम तारीख़ अंबिया में वो नबी है कि जिसका एक अपना मुनफरिद मकाम है। जो फरमाएंगे कुरान मजीद में कसरत के साथ जिस नबी का तज़किरा किया गया है वो
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है, अल्लाह का नबी भी है और सिर्फ नबी नहीं रसूल भी है। आम रसूल नहीं, उलिल आज़म रसूल है, और सिर्फ उलिल आज़म रसूल नहीं, वो रसूल है जिसे अल्लाह का दोस्त होने का शर्फ हासिल है। सलामत है। इतने ओहदे इस नबी के पास हैं, नबी भी, रसूल भी, उलिल अम्र भी, साहिब शरीयत भी, अल्लाह का दोस्त भी, ये सारे ओहदे इस नबी के पास मौजूद हैं। फिर शजरतुल अंबिया है, और वो हस्ती है कि जिसकी ज़ुर्रियत होने पर बनी हाशिम ने हमेशा फ़ख्र किया है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मैं कुछ तमहीद की मंजिलों से गुजर रहा हूँ, किसी मंजिल की जानिब मैंने जाना है। ये वो हस्ती है कि जिसकी ज़ुर्रियत होने पर बनी हाशिम ने हमेशा फ़ख्र किया है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो रसूलुल्लाह का खुतबा निकाह जनाब खदीजा के साथ पढ़ा, उस खुतबा निकाह के पहले जुमले ही यही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम से रखा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ज़ुर्रियत इब्राहीम से रखा है। और ख़ुद रसूल अल्लाह को खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, आप अपने जद इब्राहीम की मिल्लत पर कायम हैं। मकाम मर्तबा जहन में आ जाए तो मैं किसी नतीजे की जानिब चलूँ। ये इतना अजीम तरीन नबी है, शजरतुल अंबिया, नबी, रसूल, उलिल आज़म, साहिब शरीयत, अल्लाह का दोस्त, जिसकी ज़ुर्रियत होने पर बनी हाशिम को फ़ख्र है। इसने खुदावंद आलम से दो चीज़ें मांगी, एक बतौर इनाम, एक बतौर मजदूरी। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, जिसके पास इतने ओहदे हैं उसने अपनी ज़िंदगी में खुदा से दो चीज़ें मांगी हैं। एक चीज़ इनाम के तौर पे मांगी है और एक चीज़ मजदूरी के तौर पर, उजरत के तौर पे मांगी है। जो इनाम के तौर पे मांगी हुआ ये है कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, व इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। जब अल्लाह ने इब्राहीम को इम्तिहान में मुब्तला किया, फ़अतम्महुन्ना, और उसने 100% नंबर लिए, तो हमने उसे कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम हमने तुम्हें बंदों का इमाम बनाया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हमने तुम्हें लोगों का, इंसानों का इमाम बनाया है, इंसानों का इमाम बनाया है। मेरा मौजू नहीं, लेकिन जुमला अपने दोस्तों के साथ कहता चलूँ। इसका मतलब ये हुआ, इमामत कोई इतना अहम ओहदा है कि रसूलों को भी इम्तिहान दे के मिलता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कोई इतना बड़ा ओहदा है कि रसूलों को भी इम्तिहान दे के मिलता है, और इम्तिहान में आम नहीं पास होना, फ़अतम्महुन्ना 100% नंबर लेकर 100% कामयाबी होगी तो फिर जाकर ये मिलेगी। और वो भी कायनात की इमामत नहीं, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, सिर्फ बंदों का इमाम, सिर्फ इंसानों का इमाम। रसूल को इम्तिहान देना पड़ा। अब पलट कर कहा, मेरे अल्लाह इम्तिहान बड़ा था इसलिए इनाम, मुझे तो इमाम बना दिया लेकिन थोड़ा सा इनाम बढ़ा। काला व मिन ज़ुर्रियती, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में भी रखना। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में भी रखना। ये वो चीज़ है जो बतौर इनाम मांग रहा है कि मैंने इम्तिहान को पूरा किया, 100% नंबर लिए, जो इनाम दिया उसको बढ़ा और मेरी ज़ुर्रियत में इमामत को शामिल कर दे। और दूसरा, उजरत मांगी, तवज्जो फरमाइएगा, उजरत मांगी, मजदूरी मांगी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम मेरा घर बनाओ। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, इब्राहीम मेरा घर बनाओ। मेरे अल्लाह कहाँ बनाना है? जिब्रील ने आगे जगह बता दी, यहां बनाना है। अब वहां खड़े हुए और खड़े होकर सोच रहे हैं। जिब्रील नाजिल हुए और आकर कहा कि नबी अल्लाह, हुक्म आ गया, घर बनाइए। सोच क्या रहे हैं? कहने लगे, सोच ये रहा हूं, यहां दुनिया के बादशाहों के महल होते हैं, ये तो कायनात का बादशाह है। हाय हाय,
अल्लाह अकबर। यहाँ दुनिया के बादशाहों के महल हैं, ये तो कायनात का बादशाह है, इसका कितना बड़ा घर बनाना है। जिब्रील ने कहा मैं भी अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा, खुदा से पूछ के आता हूँ। गए और पलट कर आए, और अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा लूं और हर एक के दिल में उतर जाए। जिब्रील ने कहा इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है बस इतना बना दे कि अगर कोई मस्तूर 3 दिन रहना चाहे तो आराम से रहे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। यार जिंदगी दराज हो, अगर कोई मस्तूर 3 दिन रहना चाहे तो वो सुकून से रह सके, वो आराम से रह सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया। यहाँ बहुत सी बातें हैं, एक पूरी मजलिस है जो इस पे हो सकती है, बल्कि मैंने किसी जमाने में जो अपनी जिंदगी में खिताबत की इब्तिदा की थी, तो मेरी जो पहले जिंदगी का पहला खमसा पढ़ा था वो सारा खमसा ही हजरत इब्राहीम की जात पे था। इस हस्ती के बारे में मेरी बहुत सी तहकीक और रिसर्च है, लेकिन उसमें जाऊं तो कई मजलिसें इसी में चाहिए। बस यहाँ पे सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया इतना घर बना कि जिसमें अगर कोई मस्तूर रहना चाहे 3 दिन तो आराम से रह सके। हजरत इब्राहीम ने घर बना दिया, और अब कुरान मजीद में सूरह बकरा में खुदावंद आलम ने इस वाक़े को बयान किया। तवज्जो फरमाइएगा, पहले इब्राहीम के बारे में जहन में रहे, नबी भी है, रसूल भी है, उलुल आज़म भी है, साहिब शरीयत भी है, और अल्लाह का दोस्त भी है, और इमाम भी हो गया है। ये सारे ओहदे हजरत इब्राहीम के पास आ गए। अब जब घर बनाया तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाक़े को नकल किया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब उस वक्त को मेरे हबीब याद करो कि जब इब्राहीम और इस्माईल ने मेरे घर की दीवारों को बुलंद कर दिया तो उन्होंने कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से इस बात को कबूल कर, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। और फिर इरशाद फरमाया जब कबूलियत की सनद आ गई कि मजदूरी कबूल हो गई है, काम कबूल हो गया है, तो अब उजरत मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। तवज्जो हज़ार मोहतरम, उजरत मांगी। मुसलमानों ने तर्जुमा कर दिया कि हजरत इब्राहीम ने कहा रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ मेरे अल्लाह हम दोनों बाप बेटों को मुसलमान बना दे। नहीं तवज्जो फरमा रहे, हम दोनों बाप बेटों को, सोचने की बात यह है जो नबी है वो मुसलमान नहीं तवज्जो फरमा रहे, जो रसूल है वो मुसलमान नहीं, जो साहिब शरीयत है वो मुसलमान नहीं, जो अल्लाह का दोस्त है वो मुसलमान नहीं, जो इमाम हो गया वो मुसलमान नहीं, जो उसे मानेगा वो मुसलमान हो जाएगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जो नबी पर ईमान लाता है वो मुसलमान होता है, और नबी खुद अभी तक मुसलमान नहीं कि दुआएं मांगता फिर रहा है मेरे अल्लाह मुझे मुसलमान बना दे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मुस्लिमैन तस्निया का सीगा है, मुस्लिमैन मुस्लिम का तस्निया है। इब्राहीम अल्लाह से कह रहा था ऐ मेरे अल्लाह हम दोनों बाप बेटों को मुस्लिम बना दे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, आज की गुफ्तगू का उन्वान चौथा बाबुल हवाइज है ना, जिसका नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हम दोनों बाप बेटों को मुस्लिम बना दे। उसकी वजह यह है कि हजरत जिन्होंने इराक की ज़ियारत कर रखी है वो मेरी बात की गवाही देंगे। ये बाबुल शहर कूफा और करबला के दरमियान में है, जहां हजरत इब्राहीम की दुनिया में तशरीफ आवरी की जगह भी है, जहां नमरूद का महल भी था। ये उस जमाने में आधी दुनिया का दारुल खिलाफा था बाबुल, और यहाँ से कूफा बिल्कुल नजदीक है। बल्कि जिन्होंने मस्जिद सहला की ज़ियारत कर रखी है, वहां पे जो जगह है जिसे आप कहते हैं मकाम इब्राहीम, जहां जाके नमाज पढ़ते हैं, वो दरअसल हजरत इब्राहीम का घर था। जो है जान मोहतरम, वो जनाब इब्राहीम का घर था। एक दिन वहां से निकले और मस्जिद कूफा में नमाज अदा कर रहे थे। ख्याल रहे ये मस्जिद कूफा दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद है, जो हजरत नूह के जमाने से है। हजरत नूह के ये जो दरमियान में आज तालाब है, बातें फैल जाती हैं, ये तालाब यहीं से हजरत नूह के तूफान का आगाज हुआ था। यहाँ पे वो तनूर था जिसमें से तूफान का पानी निकलना शुरू हुआ था। तो ये उस जमाने की मस्जिद है और उस जमाने की आबादी है कूफा, इस जगह पर। तो यही मस्जिद कूफा में, बल्कि मस्जिद कूफा में भी जैसे ही आप बाबुल फील से दाखिल होते हैं तो बाएं हाथ पे जो पहला मुसल्ला आता है वो हजरत इब्राहीम का मुसल्ला है। वहां पे 4 रकत नमाज पढ़ी जाती है, बाकी हर मुसल्ले पे 2 रकत है। हजरत इब्राहीम के मुसल्ले पे आशिक इलाही है।
आशिक इलाही है, वहां पे नमाज है। ये हजरत इब्राहिम वहां पे नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करके खुदा से कहने लगे, मेरे अल्लाह ये जगह मस्जिद से कुछ ज्यादा है। तवज्जो फरमाइएगा, इस जगह की रूहानियत मस्जिद से कुछ ज्यादा है। क्या मामला है, क्या निस्बतें हैं इस मस्जिद के साथ? आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम इस मस्जिद के साथ 3 बड़ी निस्बतें हैं। पहली निस्बत यह है कि जो पहला इमाम होगा उसकी मक्तल यही है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो पहला इमाम होगा उसकी मक्तल यहीं पर है। जो आखिरी इमाम होगा उसका दरबार यहीं लगेगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो आखिरी हुज्जत होगी उसका दरबार यहीं लगेगा। मेरे अल्लाह कुछ और भी है, इनके अलावा कुछ और भी है। तो अब आवाज़ कुदरत आई, इसी मस्जिद में सफीर हुसैन की कब्र बनाई जाएगी। हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसी मस्जिद में सफीर हुसैन की कब्र बनाई जाएगी। सफीर हुसैन के हालात बयान किए अल्लाह ने। जब सफीर हुसैन के हालात बयान किए कि ये लोगों को हुसैन की तरफ बुलाएगा, तो इब्राहिम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ना अली जैसा हो सकता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ना 12वें जैसा हो सकता हूं, फिर इस घर में किसी जैसा तो हो जाऊं। दिल में रख लिया, इस दुआ को दिल में रख लिया कि मैं मुस्लिम जैसा होना चाहता हूं, लेकिन अब मांगू कैसे? तो जब घर बनाया और वो खुश हुआ कि मेरा घर बना, तो दुआ करके कहा, मेरे अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को मुस्लिम बना दे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जिस जैसे नबी होना चाहे उसे मुस्लिम कहा जाता है। हाय हाय, जिस जैसे नबी बनना चाहे। हमने सुना जो नई हस्तियों के बारे में सिर्फ बाबे मसाइब में ही सुनते रहे। जिन हस्तियों जैसे नबी होना चाहे उसे मुस्लिम इब्ने अकील कहा जाता है। बल्कि आए, मैं एक और जगह पे आपको लेके जाता हूं। ये जनाब मुस्लिम दुनिया में तशरीफ लाए हैं रसूल अल्लाह की जिंदगी में। तवज्जो है, अभी रसूल अल्लाह की हयात थी जब जनाब मुस्लिम दुनिया में तशरीफ लाए। अब ख्याल रहे कि जनाब इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ ये थी कि हम दोनों बाप बेटों को मुस्लिम बना दे, बल्कि हमारी जुर्रियत में एक पूरा गिरोह बना दे जो सारे मुस्लिम हो। हाय हाय, अब ख्याल रहे ये काम का मुस्लिम है, काम के मुस्लिम होने की दुआ हो रही है कि जिन्होंने मुस्लिम वाला काम करना है। याद रखिएगा, मुस्लिम वो होता है जो दीन पे अमल करे, और दीन अस्त हुसैन। हाय हाय, इसका मतलब असली मुसलमान वो है कि जो हुसैन की तरफ बुलाए, जो हुसैन का पैरोकार हो, जो हुसैन के पीछे चले। तो अब जनाब इब्राहिम ने ये दुआ मांगी है कि मेरी सुरियत में एक पूरा गिरोह बना दे जो हुसैन के पीछे चले। अल्लाह अकबर, जो हुसैन की तरफ बुलाने वाला हो, जो हुसैन के पीछे चलने वाला हो। अब जब रसूल अल्लाह की जिंदगी में, अब बज़ाहिर वो खानदान थोड़ा सा है जिनमें रसूल है। यहां पे एक नफ्सियात की बात है, अगर बात पहुंच जाए तो मैं, इजाजत है मैं कर लूं एक बात अपने दोस्तों के साथ। जब कहीं कोई गिरोह थोड़ा होना तो उसमें एक बंदे का इजाफा भी खुशी का सबब होता है। कहीं थोड़े लोग हों, कोई एक बंदे का इजाफा हो जाए तो खुशी का सबब होता है, चलो एक ही सही, तादाद में इजाफा तो हुआ। और दूसरी बात यह होती है कि कभी कभी अपने मुस्तकबिल की चाहत, उसका इजहार बंदा बच्चे के पैदा होते ही करता है। मसलन हमारे यहाँ ये आजकल आपने अक्सर जगह पे देखा होगा, किसी के घर बेटा पैदा हो जाए तो फौरन दूसरे को बताते हुए कहता है, अल्लाह ने मुझे मातमी दिया। नहीं तवज्जो फरमा रहे, कहते हैं एक दूसरे को या नहीं कि अल्लाह ने मुझे मातमी दिया है, हालांकि अभी दुनिया पे आया है, अभी मातम तो उसने किया ही नहीं, और कह रहे अल्लाह ने मातमी दिया है। पहले से मातमी किस लिए कहा? अपनी तरबियत पे एतमाद है कि मातमी बनाऊंगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अपनी तरबियत पे पहले से एतमाद है कि मातमी बनाऊंगा। अब जनाबे अकील के घर बेटा पैदा हुआ, फौरन बेटे को घर से उठाया, सीधा मस्जिद नबी में रसूल के पास आके कहा, या रसूल अल्लाह आपका मुस्लिम आया है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा, उन्होंने मुस्लिम काम के हवाले से कहा।
ईमान के हवाले से कहा कि आपका मुस्लिम आया है, रसूल में गोद में उठा के कहा बाकी सारे सिर्फ सुनने के मुस्लिम हैं, ये नाम का भी मुस्लिम है, काम का भी मुस्लिम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। रसूल ने इस शहजादे का नाम मुस्लिम रखा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, रसूल ने नाम मुस्लिम रखा और मुस्लिम रख के फरमाया ये इब्राहीम की दुआ का नतीजा है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, जो उन्होंने दुआ मांगी थी ये उस दुआ का नतीजा है, जो मुस्लिम है। अब मैंने कहा मुस्लिम कौन? जो दीन पे अमल करे, जो दीन की तरफ बुलाए। और दीन क्या है? दीन अस्त हुसैन है, हुसैन की तरफ बुलाने वाला मुस्लिम होगा। ये नाम का भी मुस्लिम है, काम का भी मुस्लिम है। अभी आते हुए यहाँ भाईजान चौधरी मदर साहब के जानिब से फरमाइश हो गई, तो मैं बस उसी फरमाइश को पूरा कर दूं। इसने हुसैन की तरफ कैसे बुलाया, अगर आप जाग रहे हैं तो सुनाओ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, सफीर हुसैन ने लोगों को हुसैन की तरफ किन अल्फाज में बुलाया? जनाब मुस्लिम ने 6 शवाल, तवज्जो तारीख भी बता दूं, 6 शवाल 13 रमजान को मक्का से चले थे। 13 रमजान को इमाम हुसैन ने मक्का से भेजा था कि कूफे चले जाएं। कूफे पहुंचे 6 शवाल को मस्जिद कूफा में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने खुतबा दिया। तवज्जो तवज्जो जितने बैठे हुए हैं, 6 शवाल को जनाब मुस्लिम ने मस्जिद कूफा में खुतबा दिया। उस खुतबे में लोगों को हुसैन की बैयत की तरफ दावत दी। अगर आप जाग रहे हो तो मैं खुतबा शुरू करूं। नहीं, सिर्फ चौधरी दाइम की बिस्मिल्लाह नहीं। यार ये जो मज़ामीन होते हैं ना, इन पे जिगर का खून लगता है, और वो खून और ज्यादा लगता है अगर आते हुए कोई बंदा कह दे। जो है इरशाद हुआ, मेंबर पे आए, तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही फ़अक़ामहुमा मक़ामहु फ़ी साइरिल बरिय्यति व जअला इहदाहुमा रूहहु वल आखिरा नफ्सहु व जअला वाहिदुम मिनहुमा ताजन लिमशियतिही व सानिया सैफन लिइरादतिही व काना सय्यदुल अकबर यंतिकु अनिल्लाहि व बिल्लाहि व लिल्लाहि व सय्यदुल असगर यफ़अलु अन्हु व लहु व बिही व मदाया तकियान नकियान इलल्लाहि व लैसा लहुमुल यौम वारिसन अला वजहिल अर्ज़ सिवा अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अल करीमुल कुरआन अल मुनाजी बिर रहमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला को अता फरमाए अल कलीमुल कुरान अल मुनाजी बिर रहमान कासिम कुल्ला खैरन अल मफरूज़ा ताअतहु अला जमीइल खल्क़ अल जिन्न वल इंस वल वहूश वत तैर फाकिलू या अहलल कूफत लौ तस्ततीउ अन ताकिलू अतरक्तुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसबाह सलात व नूरुल महराब व खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब लिशारिबिल खमूर व लाइब बिल कुराब हल यसविल हमाम वबी वल हयातिल मजी वसल सबील वल खमर वसामे उल गानी मिनल मुगानी वल मुनागी लहू जिब्रील हा होना अरसलतु इलैकुम सफीरन व अना कुमतु फीकुम नाइबन व वज़ीरन व दाइयन इला बैतिल्लाह व हल्लमू लि बैतिल्लाह व इमशू फरसा गुबार अबी अब्दुल्लाह तसल्लुल जन्नता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अब तर्जुमा कर दूं अपने दोस्तों के सामने। मिंबर पर आए, खुदा की कसम खुतबे के अंदर मारिफ का अंबार है, मारिफ का अंबार है। पहला जुमला जो इरशाद फरमाया, अगर शिया उसी जुमले को समझ ले, आपस में उलझना छोड़ दे। अब जो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर पहला जुमला समझ ले, तमाम इख्तिलाफात खत्म हो जाए। जनाब मुस्लिम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोहम्मद और अली को अपनी जात की दलील बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए।
अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, मैंने कहा ना इसी जुमले को समझ लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोहम्मद और अली को अपनी जात की दलील बनाया। यानी जो अल्लाह के होने की दलील है वो या मोहम्मद है या अली है। नहीं, चले चले इस बात को मैं मजीद एक और दलील से आपके सामने साबित करता हूं। जनाब आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबियों ने हजारों साल तबलीग की या नहीं की? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देख लो, तबलीग की मुद्दत जो कम अज कम लिखी गई वो 900 साल है। तबलीग की मुद्दत, हयात 1500 साल, तबलीग की मुद्दत कम अज कम 900 साल, वरना जो इससे ज्यादा मुद्दत है वो 1500 साल तबलीग लिखी हुई है, 2,500 साल हयात लिखी हुई है। लेकिन ये कम अज कम है कि 900 साल तबलीग, 900 साल की तबलीग के नतीजे में कश्ती में कितने बंदे आए? चक्री पढ़ रहा हूं यार, 80 बंदे। कुल कितने बंदे? 80 बंदे जनाब नूह की कश्ती में आए। कितनी तबलीग? 900 साल। इसका मतलब हर 100 साल में सिर्फ 8 बंदे। नहीं तवज्जो फरमा रहे? हर 100 साल में सिर्फ 8 बंदे। तवज्जो, 100 साल में, यानी हर 10 साल में 8 बंदे। एक साल में एक बंदा भी नहीं बनता। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो गए? 100 साल में 8 बंदे मुसलमान होते रहे और यही हाल बाकी अंबिया का रहा है। तादाद दहाइयों से निकल के सैकड़ों में नहीं गई। कभी आपने सोचा कि वो जितने पहले गुजरे हैं वो सैकड़ों साल तबलीग करते रहे, नतीजा 100 पे नहीं पहुंचा। मोहम्मद और अली ने कुल 23 साल तबलीग की, आखिरी हज पे 1.5 लाख बंदा। हाय हाय, सोचने की बात है ना। वो भी तो नबी थे, मासूम थे, हुज्जतें थी, सैकड़ों साल तबलीग, नतीजा 100 में नहीं पहुंचा। यहां चंद साल तबलीग, नतीजा लाखों में पहुंच गया। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जितने पहले गुजरे थे वो सिर्फ बताते थे अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है, अल्लाह ये भी कर सकता है। मोहम्मद और अली ने बताया नहीं, करके दिखाया, ऐसे करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। ये सिर्फ बताते नहीं थे, ये करके दिखाते थे कि वो कैसे करता है। इसीलिए एक आरिफ से किसी ने जाके कहा कि मैं कैसे देखूं कि अल्लाह रिस्क देता है, औलाद देता है, हयात देता है, मौत देता है, कैसे मुझे पता चले? उसने कहा कूफा चला जा, मिंबर अबयस पर अबू तालिब का बेटा बैठा हुआ होगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। वो औलाद भी बांट रहा होगा, रिस्क भी बांट रहा होगा, हयात भी बांट रहा होगा। जब उसे जाके देखेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे दी जाती है। उसने पलट कर उस बंदे से कहा कि अगर ये सारे काम वो कर रहा होगा तो फिर मैं उसे अल्लाह मान लूंगा। उसने कहा ना ना, उसे अल्लाह नहीं मानना। जब ये सारे काम करके जिसे वो सजदा करेगा वो अल्लाह है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। ये सारे काम करने के बाद वो अली जिसके सजदे में चला जाएगा, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह होगा। इसलिए फरमाया कि इन दोनों को दलीलन जाते ही अपने होने की दलील बनाया। यानी अगर इन दोनों को हटा दिया जाए उसका होना साबित ही नहीं होगा। यह जुमला वजनी था जिस पे आप चुप हुए। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो फिर क्या है जो दलील वो होती है जो किसी चीज को साबित करे। नहीं तवज्जो फरमा रहे? दलील सबूत होती है, और अगर दलील ही निकल जाए फिर सबूत ही मिट गया। सबूत मिट गया तो दावा कैसा? और वैसे भी माजरत चाहूंगा, ये जो जुमला कहने लगा हूं है जरा ऊपर का जुमला, अल्लाह करे जहन में रह जाए, फिर कभी सोचिए या बैठा हुआ होता हूं तो इस बात को डिस्कस करें। तौहीद सिर्फ दावा है। तौहीद क्यों?
तौहीद वाले को किसी ने आज तक देखा नहीं। जिससे भी बात करो, हत्ता के आदम और इब्राहिम और नूह से पूछो तो वो भी कहेगा सुना है कि अल्लाह है। सुना है कि अल्लाह है। वो जिसे सुना गया उसके होने की दलील अली है। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। हाँ, इसलिए कहा गया सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद व अली को अपनी जात की दलील बनाया। और अगला लफ्ज तो फिर कमाल है, कलमे नूर से दामन हूर पे लिखने के काबिल है। इरशाद फरमाया फ़अक़ामहुमा मक़ामहू, फिर उन दोनों को अपनी जगह पे खड़ा किया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। उन दोनों को अपनी जगह पे खड़ा किया। ये वो तर्जुमा है जो लुगत का तर्जुमा है। मैंने कर दिया, आपने दुआ कर दी, मौला आपको सलामत रखे। लेकिन जो इस्तिलाह का तर्जुमा है वो इससे मुख्तलिफ होगा। अब अल्लाह का कोई मकाम तो नहीं हो सकता ना। मकाम तो उसका होता है जिसका जिस्म हो। मसलन मैं यहां बैठा हुआ हूं, ये मेरा मकाम है, ठीक। अल्लाह ने इन दोनों को अपने मकाम पे खड़ा किया। यहां मकाम जगह के मानी में नहीं आएगा, यहां मकाम रुतबे के मानी में आएगा। अल्लाह ने इन दोनों को अपना रुतबा दिया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमा। अल्लाह ने इन दोनों को अपना मकाम दिया, अपना रुतबा दिया। चले, मैं फिर आपको अभी अभी आप सारे अक्सरियत बैठी हुई है जो ज़ियारत करके आई है, मैं एक मंजिल की तरफ लेके जाता हूं। यहां पहुंच गए हुओं को फिर नजफ लेके चलता हूं। नजफ अशरफ की ज़ियारत के आमाल बाकी तमाम ज़ियारत से ज्यादा है। तवज्जो फरमाइएगा। जब वहां जाएं इन सारे आमाल को बजा लाएं, और सिर्फ आमाल बजा ना लाएं, जो साथ है उससे पूछें कह क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं, जो कह रहा हूं इसका मतलब क्या है। अगर उन चीज और ख्याल रहे ये जो कुछ अभी पढ़ने जा रहा हूं किसी मौलवी का बताया हुआ नहीं, इमाम का बताया हुआ है, सादिक इमाम का बताया हुआ है। किसी को शक हो यही मफातिहुल जिनान मिंबर पे ले आओ, यहीं पे दिखाने के लिए तैयार हूं। जो आदाब ज़ियारत नजफ इमाम सादिक ने बताए, उनमें पहला अदब यह है कि जब आप कूफा में दाखिल हो, नजफ की तरफ सफर कर रहे हो, मेरे मौला के रोजे का गुंबद नजर आए, वहीं पे खड़े हो जाओ, हाथों को उठाओ और दुआ करो, अल्लाहुम्मा तकब्बुल साई इलैका, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक हमारा आना कबूल कर ले। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ, जो पहुंचे मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैंने कहा मफाती मिंबर पे ले आओ, मफाती मिंबर पे ले आओ। बताया हुआ इमाम का है, बताया हुआ इमाम का है, ऐ मेरे अल्लाह अपने तक हमारा आना कबूल करके। हालांकि आए अली तक है और कह रहे हैं अल्लाह तक आना कबूल कर ले। इसका मतलब यह है मेरे अल्लाह हमारे बस में यहीं तक आना था। अल्लाह अकबर, हम यहीं तक आ सकते थे, अब यहां से आगे अली जाने अल्लाह जाने। हाँ हाँ, अली तक पहुंच गए तो समझो अल्लाह तक पहुंच गए। परेशान हो गए आप हज़रात, वहां पहुंच गए और फिर चले और आगे चलते हैं। जो खुश हुए उनका खून और बढ़ाते हैं, जो परेशान हुए और चलाते हैं। लाइव भी तो जा रहा है ना, यहां तो सारे खुश होने वाले बैठे हैं। जब हरम में दाखिल हो जाओ, सहने हरम में, सहने हरम में, तो सहने हरम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमन हरमुका व मकामुन मकामुका, ऐ मेरे अल्लाह ये हरम तेरा हरम है।
अल्लाह अकबर। ये मकाम तेरा मकाम है, अली का हरम अल्लाह का हरम, अली का मकाम अल्लाह का मकाम। जब अली का हरम अल्लाह का हरम, अली का मकाम अल्लाह का मकाम, तो फिर मान लो अली की गवाही अल्लाह की गवाही। जिसने अली की नहीं दी उसने अल्लाह की नहीं दी, और जिसने अल्लाह की नहीं दी उसकी बातिल हो गई है। अल्लाह अकबर। सलामत है या अली। मौला आपको ज़िंदा फरमा, जिंदगी दराज हो, तकब्बुल शाही, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमुन हरमुका वल मकामो मकामो का। आप तवज्जो फरमाइएगा। अब यहाँ से उठे, यहाँ से उठे, पता नहीं पूरे खुतबे का तर्जुमा हो पाएगा या नहीं। यहाँ से उठे, जब रवाक में पहुंचे, रवाक उसे कहते हैं जहां वो जो सोने का दरवाजा है मौला की पायंती की तरफ, वो रवाक कहलाता है। रवाक वैसे बरामदे को कहते हैं। तो वहां से एंट्रेंस, वहां से दाखिल होने से पहले जो जरी वाला दरवाजा है उसमें दाखिल होने से पहले इमाम सादिक ने दुआ तालीम फरमाई कि यहां पे खड़े होकर मेरे जद अली को यूं पुकारो, या मौलाया अना अब्दो का वब्नो अब्दे का वब्नो अमतिक। ऐ मेरे मौला मैं तेरा बंदा हूं। हाय हाय अल्लाह अकबर। जाके मेरे मोहतरम दोस्त, मैंने कहा लफ्ज़ों नहीं हरफों की जमानत है। उठा के ले आओ, मफाती यही दिखाने के लिए तैयार हूं। हरम में जाओ, हरम की किताबों में यही अमाल लिखे हैं। मौला को क्या कहना है? अना अब्दो का वब्नो अब्दे का वब्नो अमतिक। आपका बंदा हूं, आपके बंदे का बेटा हूं, आपकी कनीज का बेटा हूं। हाय हाय। आपका बंदा, आपके बंदे का बेटा, आपका बंदा, आपके बंदे का बेटा, आपका बंदा, आपके बंदे का बेटा। बंदे का बच्चा होता ही वो है जो अली का हो। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। लेकिन अब यहां पर एक तशरीह करता चलूं। जिंदा था तो मेरे मौला को जाके कह रहा था अब्दो का वब्नो अब्दे का वब्नो आमतिक। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं शायद कोई मुझसे पहले सफर कर जाए। जिंदा था, मौला को क्या कह रहा था? अब्दो का वब्नो अब्दे का वब्नो आमतिक। वापस आया, खुदा न खास्ता दुनिया से चला गया, गुस्ल कफन हुआ, मौली साहब ने जनाजा सामने रखा, पांचवी तकबीर में कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दो का वब्नो अब्दे का वब्नो अमतिक। ऐ मेरे अल्लाह ये तेरा बंदा है, ये तेरे बंदे का बेटा है, ये तेरी कनीज का बेटा है, जिंदा है। अपनी जबान से अली को कह रहा था तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी कनीज का बेटा। मर गया, मौलवी साहब अल्लाह से कह रहे हैं तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है। अब या तो कहो दोनों में से एक ने झूठ कहा, या इसने अली के सामने जाके झूठ बोला, या मौलवी यहां झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं दोनों को झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि वहां का अमल भी सादिक इमाम ने बताया, ये वाला जनाजा भी सादिक इमाम ने बताया। तो फिर मैं दोनों को जोड़ू कैसे? अली को कह रहा था मैं तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी कनीज का बेटा। मौलवी साहब अल्लाह से कह रहे हैं तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी कनीज का बेटा। बस एक ही नतीजा समझ में आता है, अल्लाह मरने के बाद अपना बंदा उसे बनाता है जो जिंदगी में अली का बंदा बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा जियो। यार पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अल्लाह अकबर। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। ये तारुफ करवा रहा है मुस्लिम। फ़अक़ामहुमा मकामहु, इन दोनों को मेरे अल्लाह अपने अपना मकाम दिया है, और सिर्फ जमीन पे नहीं, फी साइरिल बरियत, तमाम कायनात में। हाय हाय। इसका मतलब कायनात में जो जो उसे ढूंढने निकलेगा मिलेंगे ये दोनों।
अल्लाह अकबर। इन दोनों को अपना मकाम दिया, अकामहुमा मकामहु फी साइरिल बरियत। और अब तवज्जो फरमाइएगा, अगले लफ्ज़ फिर कमाल है। फरमाते हैं वजअला इहदहुमा रूहहु वल आखिरा नफ्सहु। तूने इन दोनों में से एक को अपनी रूह बनाया, दूसरे को अपना नफ्स बनाया। हाय हाय, खुतबा शायद आपने सुना हो, तशरीह फकीर से पहले ये किसी ने नहीं की। रूह बनाया, नफ्स बनाया, एक को रूह बनाया, एक को पहले को, बल्कि लफ्ज़ ये पहले को रूह बनाया, दूसरे को नफ्स बनाया। पहला है मोहम्मद, मोहम्मद रूह है, अली नफ्स है। और ख्याल रहे जिंदगी का ताल्लुक या रूह से है या नफ्स से है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह हुआ कि तौहीद अगर तुमने दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया, तौहीद तुम्हारी तौहीद मुर्दा हो जाएगी। अब ख्याल रहे, इस पे मुझ पे फतवा ना लगा देना कि तौहीद मुर्दा हो जाएगी। तौहीद का मतलब अल्लाह नहीं होता। तौहीद एक नजरिया है, अल्लाह जात है। यानी अगर मोहम्मद और अली को छोड़ दोगे तो जो नजरिया तुमने रखा हुआ है वो नजरिया मुर्दा हो जाएगा। तुम्हें वो नजरिया कोई फायदा नहीं देगा, फिर उसकी वहदत को मानना तुम्हें कोई फायदा। एक रूह है और एक मुस्तफा रूह है, अली नफ्स है। और ये भी कमाल अली का है कि एक ही वक्त में नफ्स रसूल भी है और नफ्स खुदा भी है। बल्कि ये लक़ब उस दिन मिला था कि जब 13 रजब को अली दुनिया में आए थे। 16 रजब को रसूल अली को लेने काबे पहुंचे थे। अली को अपने हाथों पे उठाया, बड़े दिनों बाद नूर ने नूर को देखा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। देखते ही कहने लगे, या अली लहमो का लहमी व दम्मो का दम्मी व रूहो का रूही व जिस्मो का जिस्मी, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा रेशम। गोया तू मैं है और मैं तू हूँ। ये कहने की देर थी कि आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब सारा अली तू ले जाएगा। जरा गौर से देख, इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसका चेहरा वजहुल्लाह है, इसके कान हुस्नुल्लाह है, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह है, इसका पहलू जमुल्लाह है, ये सारे का सारा नफ्सुल्लाह है। अल्लाह जियो या सलामत रहे, मौला आपको सदा फरमाए। ये नफ्सुल्लाह है। फजअला इहदहुमा रूहहु वल आखिरा नफ्सहु। और फिर फरमाया फजअला, मैंने कहा ना पूरा तर्जुमा भी अल्लाह जाने हो पाए या ना हो पाए। वजअला वाहिदम मिनहुमा ताजुन लिमशियतिही वसानिया सैफन लिइरादतिही। तूने इन दोनों में से पहले को अपनी मशीयत का ताज बनाया। पहले को अपनी मशीयत का ताज बनाया। वसानिया सैफन लिइरादतिही। और फिर तूने दूसरे को अपने इरादे की तलवार बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। एक को मशीयत का ताज, दूसरे को इरादे की तलवार। और फिर ये कहने के बाद फरमाया, मैं तेजी से खुतबे की तकमील की तरफ चलूं। कहा मज़ाया तकियान नकियान इल्लाह। फिर ये दोनों पाक और ताहिर पलट गए अपने अल्लाह की तरफ। तवज्जो नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि दोनों मर गए, दोनों गुजर गए, बल्कि फरमाया पलट गए। तवज्जो, पलट गए, पलट गए। पलटा अपनी जगह पे जाता है। नहीं चले एक मिसाल दूं तो बात वाज़ेह होगी। जब मेरे मौला जाहिरी खिलाफत मौला की आई तो रसूलुल्लाह के बाद जो पहली शख्सियत आए थे वो रसूल की जगह पे नहीं बैठे, एक सीढ़ी छोड़कर। जो उसके बाद आए वो एक और सीढ़ी छोड़कर, जो उसके बाद आए वो एक और सीढ़ी छोड़कर। और जब वो पहुंचे थे तो सीढ़ियां खत्म हो गई थी। 3 ही सीढ़ियां थी और एक अर्शा था जिस पे रसूल बैठते थे। अब वो सीढ़ियां खत्म हो गई। अब मेरे मौला को ज़ाहिरी खिलाफत मिली और अब लोग सोच रहे थे अली कहां बैठेगा। अली गो अली फर्श पे भी बैठ जाए तो अली है, लेकिन अली आए और चलते हुए
अली ने वहां भी कदम रखा जहां तीसरा बैठता था, वहां भी कदम रखा जहां दूसरा बैठता था, वहां भी कदम रखा जहां पहला बैठता था, और वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी राजा अल हक्का अला मकामिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हक को अपने मकाम पे पलटा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। तो पलटता वो है जो अपने मकाम पर आए। मुस्लिम कह रहे हैं वो मरे नहीं, अपनी असली मकाम पे पलट गए हैं। वो दोनों अपनी जगह पर पलट गए। और अब कूफे वालों से खिताब करके कहा लैसहुमुल यौम वारिसुन अला वजहिल अर्ज़ सिवा अबी अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम। और आज के दिन उन दोनों का जमीन पे कोई वारिस नहीं हुसैन के अलावा। हाय हाय, उन दोनों का वारिस, अब जुमला कहूं चक्री वालों, उन दोनों का वारिस हुसैन है। उन दोनों के बारे में, अब इसका मतलब जो कुछ वो दोनों थे वो सब हुसैन है। बल्कि अगर जुमला समझ जाओ जो यूं कहूं, जो वो दोनों अलग अलग थे वो इकट्ठा हुसैन है। हाय हाय, अब रूह भी हुसैन है, नफ्स भी हुसैन है, मशीयत भी हुसैन है, इरादा भी हुसैन है, दलील भी हुसैन है। अल्लाह अकबर। अब ये सब कुछ कौन है? अब तवज्जो फरमाइएगा, हुसैन। और ये कहने के बाद हुसैन की तारीफ करते हुए कहा कौन हुसैन? कलीमुल कुरान है, जिससे कुरान बातें करता है। जागना जागना जागना, कलीमुल कुरान है जिससे कुरान बातें करता है। अल मुनाजी लिर्रहमान है, जिससे अल्लाह सरगोशियां करता है। हाय 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 हाय, ये लफ्ज तशरीह में कर नहीं सकता इनकी, ये लफ्ज अपनी जगह पे लुत्फ लेने वाले हैं। जितना सोचते चले जाओगे इतने इरफान के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कौन? जिससे कुरान बातें करता है, जिससे रहमान सरगोशियां करता है। अब ख्याल रहे, ये रहमान की सरगोशियां भी हुसैन को विरासत में मिली हैं। मैंने अभी कहा ना ये वारिस है, और उस मुस्लिम कह रहे हैं कि ये वारिस। मेरे मौला अली मदीने में एक दिन शदीद जल्जला आया, दौड़ते हुए सहाबी रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह कयामत तो नहीं आने वाली? इतना शदीद जल्जला। रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, कोई कयामत नहीं, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है। आया अल्लाह अकबर, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है। अब मुतजस्सिस हुए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने क्या बातें की अली से? कहा अभी अली आ जाएगा, खुद पूछ लेना। इतनी देर में अली दाखिल मस्जिद हुए। रसूल ने फरमाया या अली क्या बातें हुई आपकी और अल्लाह के दरमियान? क्या बातें हुई? अल्लाह अकबर। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया ये हिफ्ज़ मरातिब है, ये मकाम रिसालत को समझाना है। या रसूल अल्लाह वो आपको बताए बगैर किसी से बात करता है? अल्लाह अकबर। कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बातें हुई? कहा या अली मुझे पता है, जरा इन्हें अपनी जबान से बताओ कि क्या बातें हुई। अब रसूल मुखातिब अली से हैं, और अली ने किसी को कुछ नहीं कहा, रसूल से कहना शुरू किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे कह रहा था कि ऐ अली ये सारे खाते भी तेरा है, फिर भोंकते भी तुझे है। हाय हाय, खाते भी तेरा है, फिर बातें भी तेरे बारे में करते हैं। ऐ अली इनका रिस्क बंद कर दे। ओए होए, मैं एक दफा देख लूं फिर जुमला कहूं। इनका रिस्क बंद कर दे। जैसे ही अली ने ये कहा लोगों के चेहरों के रंग उड़े। या अली फिर आपने क्या जवाब दिया? मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा परेशान ना हो, मैंने अल्लाह से पलट कर कहा है मेरे अल्लाह वो थोड़े हैं जो जानते हैं कि रिस्क मैं देता हूं। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। वो थोड़े हैं कि जो जानते हैं कि रिस्क मैं देता हूं, वरना दुनिया यही जानती है कि रिस्क तू देता है। अगर रिस्क बंद हो गया तो हर्फ तुझ पे आएगा, और मैं नहीं चाहता कि हर्फ तुझ पे आए। कहा अली फिर अल्लाह ने जवाब क्या दिया? कहा अल्लाह ने जवाब ये दिया कि ऐ अली फिर इस तू दुनिया में तू सिर्फ वही करता है जो मैं चाहता हूं, तो फिर कयामत में मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा। अल्लाह अकबर।
जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक, ये सरगोशियां हैं। या जनाब मुस्लिम का खुतबा पढ़ रहा हूं, अभी ऊपर आते हुए सरकार ने फरमाइश की तो उसी में गुफ्तगू, एक सलवात पढ़ते बाबा से बुलंद आले वो। हुसैन वो है जो जिससे कुरान बातें करता है, जिससे अल्लाह सरगोशियां करता है। और अगला लफ्ज़ है हुसैन वो है हलीफुल ईमान, जो ईमान का हलीफ है। चक्री वालों से बेहतर इन दो लफ्जों को कोई नहीं समझेगा, एक हलीफ और एक हरीफ। जो है हलीफ कहते हैं जिससे मुश्किल में मदद मांगी जाए, और हरीफ वो होता है जो मुखालिफ हो, जो मुकाबले में हो उसे हरीफ कहते हैं। और मुश्किल वक्त में जिससे मदद मांगी जाए अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे हलीफ कहा जाता है। यानी हलीफ वो जो मदद करे। तवज्जो फरमाइएगा। और क्या कह रहे हैं मुस्लिम हुसैन कौन है? हलीफुल ईमान है, जो ईमान का मददगार है। हाय हाय अल्लाह अकबर। जो ईमान का, मैं आसानी से बड़े आराम से एक जुमला कह दूं, अगर जुमला दिल में उतर सके, जब ईमान कमजोर हो जाए तो हुसैन से मदद मांगो। हाँ हाँ चलें, इस पे फिर बात करूंगा, बस इतनी जहन में रख दें कि जब ईमान कमजोर हो जाए हुसैन से मदद मांगो। अगर छोड़ दूंगा तो फिर तशना रह जाएगा। ईमान कब कमजोर होता है? जब कोई मुसीबत पड़ती है, ईमान कमजोर होने लगता है। मेरे अल्लाह ये मुसीबत मेरे लिए थी, ये बंदे करते हैं या नहीं? मुश्किल मेरे ही लिए थी, ये परेशानी मुझ पे ही आनी थी। जहां किसी मुश्किल में ये ख्याल आए तो सिर्फ एक नजर उठा के हुसैन को देखना, जो हर मुश्किल के बाद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए कहा गया हलीफुल ईमान, जो ईमान का मददगार है। और अगला लफ्ज जो जनाब मुस्लिम ने बोला वो कुरान की एक आयत की तफसीर है, कासिमा कुल्ल खैरिन। मेरा हुसैन वो है जो हर खैर को तकसीम करने वाला है। तवज्जो, जो हर खैर को, मेरे शिया सुनी दोस्त इस बात पे तवज्जो फरमा लें, और बिलखसूस जो अपने आप को शिया कहते हैं और फिर कहते हैं कि ये हस्तियां ये दे सकती हैं और ये नहीं दे सकती, यहाँ तक इख्तियार है और यहाँ तक इख्तियार नहीं है। यहाँ पर एक जुमला कहा है जनाब मुस्लिम ने कि कासिम कुल्ला खैरिन, हर खैर को तकसीम करने वाला है। अब खैर क्या है? अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह आला में इरशाद फरमाया, वमा इंदल्लाहि खैरुन, अल्लाह के पास जो भी है वो खैर है। इसका मतलब खुदा के पास जो भी है उसे तकसीम हुसैन करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मलकियत में जो भी है उसे तकसीम करने वाला हुसैन इब्ने अली है। और फिर फरमाया एकलू या अहलल कूफते, ओ कूफे वालों अकल करो। एकलू या अहलल कूफते, ओ कूफे वालों अकल करो। लौ तस्ततीउ अन ताकिलू, तुम्हारे अंदर इतनी तौफीक भी नहीं कि सिर्फ सोच सको। तवज्जो, क्या इतनी तौफीक भी नहीं कि सिर्फ सोच सको? अतरक्तुम, तवज्जो फरमाइएगा, अतरक्तुम। अभी अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाहुस्सलात व नूरुल महराब व खुलासतुल वजूद व तफसीरुल किताब, उस हुसैन को छोड़ रहे हो जो नमाजों का चिराग है। हाय हाय अल्लाह अकबर। अतरक्तुम अबी अब्दुल्ला मिसबाहुस्सलात, जो नमाज का चिराग है। इशारा उस तरफ था कि जिस दिन नबी की पुश्त पर आकर नबी की नमाज का चिराग हुसैन बना था। अल्लाह अकबर। जो नमाज का चिराग है। व नूरुल महराब, जो महराब का नूर है। अल्लाह अकबर। ख्याल रहे ये तुम्हारी मेरी मस्जिद नहीं, ये महराब तौहीद का नूर है। कभी वक्त हुआ तो इस पे मजलिस पढ़ूंगा। ये महराब तौहीद का व खुलासतुल वजूद, और उस वाजिबुल वजूद का खुलासा हुसैन है।
अल्लाह अकबर। इस हुसैन को छोड़ किसके लिए रहे हो? तवज्जो, इस हुसैन को छोड़ किस लिए रहे हो? लिशारिबिल खमूरे वल्लाइब बिल गुलाब, शराबें पीने वाले और कुत्तों से खेलने वाले के लिए। क्या गैरत है, अल्लाह अकबर। उसके लिए हुसैन को छोड़ोगे? और फिर खुदा की कसम अगला लफ्ज सुनिएगा, मैं बड़े आराम से, मेरे अंदर आज इतनी सकत नहीं थी कि मैं इतना पढ़ सकूं, आपकी मोहब्बत मुझे पढ़वा गई इस हद तक। बस 2-3 जुमले और बयान को समेटने की तरफ जा रहा हूं। फिर फरमाया हल यस्तविल हिमामल वबी वल हयातिल मुजी, क्या तुम देख नहीं पा रहे, क्या तुम सोच नहीं पा रहे, क्या कभी वबाएं फैलाने वाली गंदी हवा और जिंदगी फैलाने वाली रोशनी बराबर हुए हैं? हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, यजीद को कह रहे हैं हिमामल वबी, वो गंदी हवा जो वबाएं फैलाती है। अल्लाह अकबर। और हुसैन कौन है? हयातुल मुजी, वो हुसैन जो रोशन जिंदगी देता है। अब रोशन जिंदगी का तर्जुमा मैं क्या करूं? वो हुसैन जो रोशन, यानी हुसैन वो जिंदगी देता है कि जब वो हुसैन वाली मिल जाए तो फिर लोगों को पता चलता है ये जिंदा है। काश लुत्फ लिया होता किसी ने, जो जिंदगी हुसैन दे। हयातुल मुजी, रोशन जिंदगी है जो हुसैन देता है। कैसे मुमकिन है कि वबाएं फैलाने वाली गंदी हवा और रोशनी फैलाने वाली जिंदगी एक दूसरे के बराबर हो जाएं? वल खम्र व सलसबील, और कैसे मुमकिन है कि शराब और सलसबील बराबर हो जाए? अल्लाह अकबर। उसे शराब कहा, हुसैन को सलसबील कहा। और अगला लफ्ज फिर लुत्फ लेने वाला है, कैसे बराबर हो सकते हैं? अस्सामिउल अगानी मिनल मुगानी वल मुनागी लहू जिब्रील, कैसे वो लोग बराबर हो सकते हैं जिनमें से एक वो है जो तवाइफों से गाने सुनता है और दूसरा वो है जिसे जिब्रील लोरियां देता है। आय आय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? और ये कहने के बाद इरशाद फरमाया हा होना, उसी हुसैन ने अरसलता फीकुम सफीरन, उसी हुसैन ने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना सफीर बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। ये बेटा इधर, उसी हुसैन ने इन चीजों को मजलिस से पहले मिंबर से उठा लिया। सलवात पढ़े बाबा से। हा होना अरसलतु फीकुम सफीरन, हुसैन ने मुझे तुम्हारे दरमियान सफीर बना के भेजा है। वकुमतु फीकुम नाइबन व वजीरन, और मैं तुम्हारे दरमियान उसका नायब और वजीर बन के खड़ा हूं। हाय हाय, मैं तुम्हारे दरमियान उसका नायब। अगले 2 जुमले बड़े हैं, और वैसे तो हर जुमला बड़ा है, वो दोनों बहुत बड़े हैं। इसलिए चाहता हूं कि हर चेहरे पे निगाह रहे जो कहने जा रहा हूं। हा होना अरसलतु फीकुम सफीरन, उसने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना सफीर बनाया है। वकुमतु फीकुम नाइबन व वजीरन, मैं इमाम का नायब बन के खड़ा हूं। अब ख्याल रहे, नयाबत इमाम का दावा करने वाला कम अज कम मुस्लिम होना चाहिए। हर कोई नयाबत इमाम का दावा नहीं कर सकता। नाइबुन व वजीरन, उसका नायब और उसका वजीर। और यहीं पे वो वजनी जुमले हैं जो आ रहे हैं। अब मुस्लिम आए किस लिए हैं? हुसैन की बैयत लेने। चौधरी साहब, मेरे जितने दोस्त बैठे हुए इस जुमले पे गौर कर ले, फिर अगला जुमला किस लिए आए हैं? हुसैन की बैयत लेने के लिए, हुसैन की बैयत लेने, हुसैन का सफीर बन के और नायब बन के आ रहा है। लेकिन हुसैन की बैयत है क्या? मुस्लिम ने अगले जुमले में बताया फदायन इला बैतिल्लाह फहल्लमू लिबैतिल्लाह, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं अल्लाह की बैयत की तरफ, चलो अल्लाह की बैयत करे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको देता। अल्लाह अकबर। दाइयन इला बैतिल्लाह,
अल्लाह की बैत की तरफ बुलाने आया हूं। फ़हल्लमू लिबैतिल्लाह, चलो अल्लाह की बैत करें। तो फिर अगर हुसैन की बैत अल्लाह की बैत है तो फिर जिसने हुसैन की बैत से इनकार किया उसने अल्लाह की बैत से इनकार किया, और जो अल्लाह की बैत से इनकार करे वो रज़ी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह हुआ करता। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। और बस मैंने समेटा अपना बयान, सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है। मैं, आप, ज़ैद, बकर, दुनिया में कोई हो, हर कोई जन्नत जाना चाहता है। आप में से कोई नहीं जाना चाहता? अच्छा, वो मैं चुप कर गया ना, मैं क्या पता नहीं शायद मूड बदल गया हो, किसी और तरफ जाने का इरादा हो। सारे जन्नत जाना चाहते हैं। जन्नत का आसान रास्ता जनाब मुस्लिम ने बताया, फरमाया व इमशू, तवज्जो, व इमशू असरा गुबारा फरसे अबी अब्दुल्लाह तसल्लुल जन्ना, हुसैन के घोड़े के पांव के गुबार के पीछे चलो, जन्नत पहुंच जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। हुसैन के रहवार के सुमो की गर्द के पीछे सफर करते जाओ, तसल्लुल जन्ना, जन्नत पहुंच जाओगे। हम अपने जलूसों में जुलजना आगे रख के पीछे चलते ही इसलिए हैं कि हम जन्नत जा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। ये अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये सफीर हुसैन जो लोगों को जन्नत का रास्ता बता रहा है, जो लोगों को अल्लाह की बैत की तरफ बुला रहा है, यही मस्जिद कूफा में अकेला रह गया। अजरकुम अल्लाह, तन्हा, साथ दो नन्हे नन्हे बच्चे, अजरकुम अल्लाह। और मुश्किल वक्त में इंसान को अपने से ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है। और कितना बड़ा बहादुर क्यों ना हो, बच्चे पांव की जंजीर बन जाते हैं। जनाब मुस्लिम दोनों बच्चों को लेकर किसी तरह मस्जिद कूफा से बचा कर निकले और अब कूफे की गलियों में सफर करते हुए सोच रहे हैं बच्चों को किसके हवाले करूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, किसके हवाले करूं। चलते चलते काजी शुरै के दरवाजे पे पहुंचे, दक्कुल बाब किया। उस जालिम ने जरा सा दरवाजा खोला, बाहर जो देखा कि मुस्लिम है, उसने फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की। जनाब मुस्लिम ने दरवाजे के दोनों हिस्सों के दरमियान अपना हाथ रख लिया। अल्लाह अकबर। अब दरवाजे के दरमियान जनाब मुस्लिम का हाथ है। जनाब मुस्लिम ने उसे कहा, शुरै, अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगता, मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख ले। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। अंदर से पुकार के कहने लगा, नहीं, मुमकिन ही नहीं है, इब्न ज़ियाद मुझे कत्ल कर देगा, मैं इन बच्चों को नहीं रख सकता। जनाब मुस्लिम ने रो कर कहा, सिर्फ आज की रात रख ले। उसने कहा, मैं नहीं रखूंगा। और अगला जुमला, मुझे माफ कर देना, सख्त जुमला है। आंखों से आंसू दरिया की तरह रवा हुए और रो कर कहा, पूरी रात नहीं रखता, बस इतनी रात के लिए घर के अंदर ले जा, मैं गली का मोड़ मोड़ जाऊं तो बाहर निकाल देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काजी शुरै ने यह बात भी ना मानी, उसने दरवाजे को और जोर से दबाया। जनाब मुस्लिम का हाथ जख्मी हुआ, खून जारी हुआ, हाथ को बाहर निकाला। जमीन पे बैठे, दाईं तरफ एक बेटा, बाईं तरफ दूसरा बेटा। अब किसी पे ये वक्त ना आए, कहने लगे, मेरे अल्लाह, परदेश में कोई अकेला ना रह जाए। अल्लाह अकबर।
और ये कहने के बाद फिर आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा, मेरे अल्लाह तू मेरी गुर्बत देख रहा है ना, मैं तुझसे सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, बस इसी जुमले को अगर समझ लिया तो शायद रोने के लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, मेरे दोनों बच्चों पे नींद तारी कर दे, ये सो जाएं, मैं यहाँ से चला जाऊँ। दुआ कबूल हो गई, दोनों बच्चे सो गए। जनाब मुस्लिम ने दोनों बच्चों का सर ज़मीन पे रखा, फिर दोनों बच्चों के सर पे बोसा दिया। जनाब मुस्लिम चलते भी गए, मोड़ मोड़ के बच्चों को देखते भी गए। इधर गली का मोड़ आया, बैन करके कहा, मेरे बच्चों अल्लाह के हवाले, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करें। ये कहकर जनाब मुस्लिम मोड़ मुड़ गए। कभी वक्त हुआ तो इन बच्चों का हाल बयान करूंगा, आज शर्फ मुस्लिम का हाल सुन लो। चलते चलते मैं मुख्तसर करूं अपने बयान को, चलते चलते एक मोमिना के घर पहुंच गए। मैंने दरमियान का सारा मजमून छोड़ दिया। तौवा नामी मोमिना है, इसके घर में पहुंचे। इस तौवा के शौहर ने जाकर इब्ने ज़ियाद को खबर दे दी कि मुस्लिम हमारे घर में है। लश्कर आया, उसने घर को चारों तरफ से घेर लिया। अब मुझे माफ करना, जैसे ही लश्कर ने चारों तरफ से घर को घेरा, घोड़ों के टापों की आवाजें, तलवारों के बेनयाम होने की आवाजें जनाब मुस्लिम के कानों में पड़ी। मुसल्ला छोड़ा, तलवार को बेनयाम करके बाहर की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही बाहर की तरफ चलना शुरू किया, तौवा ने कहा, मौला बाहर न जाएं, बाहर फौज आ गई है। जनाब मुस्लिम ने कहा, इसीलिए बाहर जा रहा हूं कि फौज आ गई है। अगर मैं बाहर ना गया तो फौज अंदर आ जाएगी, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी मोमिना के घर में फौज आ जाए। मैं कहूंगा, आका गैरत गवारा नहीं करती मोमिना के घर फौज आ जाए। अल्लाह जाने कल अमीरुल मोमिनीन की बेटियां फौज खैमे में आएगी, नेज़ों से चादर है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरे मौला मेरी मदद करना। मैं चांद जुमले कह दूं। बाहर आए, जनाब मुस्लिम ने लड़ना शुरू किया। 500 लश्कर को शिकस्त दी, फिर 500 का लश्कर आया, फिर शिकस्त दी, फिर 500 का लश्कर आया, फिर शिकस्त दी। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअस किंदी से पूछा, कितने लोगों से लड़ रहे हो, कितनों से लड़ रहे हो? उसने पलट कर कहा, अकेला मुस्लिम। हाय हाय, अकेला मुस्लिम। कहने लगा, एक मुस्लिम तुम 1500 बंदों से कातल नहीं हो सका? उसने पलट कर कहा, ख्याल कर अबू तालिब का पोता है, अली का भतीजा है। कहने लगा, फिर 1500 नहीं 15,000 ले जाओ, फिर भी तुम कुछ कर नहीं सकोगे। कोई हीला करो, कोई बहाना करो, कोई मकारी करो। उन जालिमों ने एक गली में एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे पे खसो खाशाक को बिछाया, फिर चारों तरफ से फौज ने हमला करना शुरू किया। घेरते घेरते जनाब मुस्लिम को जब उस गली में लेकर आए, इधर जनाब मुस्लिम का उस गड्ढे में गिरना था। फिर जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, और जिसे कुछ नहीं मिला उसने पत्थर उठाकर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जनाब मुस्लिम को मारना शुरू किए। जख्मी हो गया मुस्लिम, जख्मी हो गया। मुख्तसर करूं, गिरफ्तार कर लिया, दरबार में लेकर चले। अब मुझे माफ करना, जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, किसी लांती ने कहा, अमीर को सलाम कर, अमीर को सलाम कर। जलाल में आकर कहा, ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। पर्दे से किसी बीबी की आवाज आई, मुस्लिम तूने मेरे गरीब को अमीर कहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया कयामत तक तुझे अमीर कहेगी, दुनिया तुझे अमीर मुस्लिम पुकारेगी। इब्ने ज़ियाद ने जब ये लफ्ज सुने ना, पलट कर कहा, मुस्लिम मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पलट के कहने लगे, हम कत्ल से नहीं डरते, लेकिन मेरी वसीयतें हैं। दरबार में कोई है जो मेरी वसीयत पूरी करे? मैं सारी वसीयत नहीं पढ़ता, सिर्फ एक वसीयत सुनाने लगा हूं। कहा, बताओ मुस्लिम क्या वसीयत है? रो कर कहा, कोई जाए, जाकर हुसैन को बताए ज़ैनब को लेके कूफा ना आना। हाय 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 हाय, अजरुकुम अल्लाह, कूफा ज़ैनब के काबिल नहीं है। यहाँ सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। मैं कहूँगा जनाब मुस्लिम, आप कूफा से रोक रहे हैं अली की बेटी को शाम जाना।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। बस एक जुमला और सिमट गया मेरा बयान। लेकर जल्लाद जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे आ गए। मेरे मौला मुझे हिम्मत दें। दारुल अमारा की छत पे आया। जनाब मुस्लिम ने कहा इससे पहले कि तू मेरा सर कलम करे मुझे नमाज पढ़नी है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़नी है। जल्लाद ने कहा नमाज की इजाजत नहीं। अल्लाह जाने वो कौन सी नमाज समझ रहा था, मुस्लिम कौन सी नमाज कह रहा था। जब उसने कहा ना नहीं पढ़ने दूंगा, जनाब मुस्लिम ने कहा मैं अपनी नमाज के लिए तेरा मोहताज नहीं। ये कहने के बाद उस रास्ते की तरफ रुख किया जो रास्ता मदीने की तरफ से आता था और पुकार के कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आका मौला मेरा हुसैन को सलाम। उधर हुसैन ने मंजिल ज़बाला पे कुर्सी छोड़ी, रोकर कहा वालेकुम सलाम या अखी अल गरीब, ओ गरीब भाई मेरा सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी पुरसे के दिन है, आखिरी पुरसे के दिन है। और मेरा गरीब भाई मेरा भी सलाम। इधर हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। अब्बास दौड़ते हुए आए। मौला ये किसे गरीब कह के सलामों के जवाब दे रहे हो, किसे गरीब कह रहे हो। मौला ने कहा अब्बास अगर वादा कर कि तू जलाल में नहीं आएगा तो मैं तुझे दिखाता हूं कि मंजर क्या है। आय हाय। हजरत अब्बास ने कहा आका वादा रहा, दिखाओ तो सही मंजर क्या है। मेरे मौला हुसैन ने 2 उंगलियां दराज की। अब्बास तड़पा, आंखों से आंसू जारी हुए। कहा अब्बास क्या देखा। रोके का कोई जख्मी गरीब है। आपने नहीं गौर किया, कोई जख्मी गरीब है। जल्लाद तलवार लेके सर कलम कर रहा है। हुसैन ने रोके का कोई नहीं, हमारा भाई मुस्लिम है, उसका सर कलम। अजरुकुम अल्लाह, उसका सर कलम होने जा रहा है। ये सुनना था। हजरत अब्बास तड़पे और तड़प के कहा आका मुझे कूफे जाने की इजाजत दो, मुझे कूफे जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा अभी आपने कहा था जलाल में नहीं आऊंगा, फिर कूफा जाके क्या करेगा। रोके का मौला दारुल अमारा की बुलंदी देखो, वहां से सर गिरेगा, कोई तो उठाने वाला हो। हुसैन ने कहा नीचे देख। अब्बास ने देखा एक काले बुर्के वाली बीबी है, उसका हाथ पहलू पे है, दामन बढ़ा के कह रही है आजा, हुसैन की मां लेने आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की मां। बस मैंने समेट दिया अपना बयान, मैंने समेट दिया अपना बयान। दारुल अमारा की बुलंदी से सर भी गिरा, लाशा भी गिरा। मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जो लोग कहते हैं रोते क्यों हो, जो अब उनके लिए एक जुमला कहने लगा। आपने बहुत गिरिया किया, मजलिस हो गई, लेकिन एक जुमला ताकि लोगों को पता चले हम रोते क्यों हैं। 9 ज़िलहज ईद के एक दिन पहले मुस्लिम शहीद हुए। ईद से एक दिन पहले पड़ी, ईद से एक दिन पहले मुस्लिम शहीद हुए। 34 दिन बाद 13 मुहर्रम को अली की बेटी कूफा पहुंची और जब पहुंची तो क्या देखा, दारुल अमारा से लाशा लटका हुआ था। तड़प गई और रो कर कहा कूफे वालों तुम्हारे शहर में दफनाने का रवाज। अजरुकुम अल्लाह, तुमने हाय कर ली। बस आखिरी जुमला सुनना। एक बंदा हंसता हुआ आया, उसने कहा अली की बेटी सिर्फ 34 दिन से लटका हुआ नहीं है, ये कूफे का मेन चौक है। हर रोज हर बंदा कम अज कम एक दफा यहाँ से जरूर गुजरता है और उसे इब्ने ज़ियाद का हुक्म है जो भी गुजरे पत्थर मार के गुजरे। 34 दिन हो गए, पत्थर मारे जा रहे हैं लाशा। मेरे अल्लाह तमाम की तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा, इसके सर के बानियान पर रहमतों का नज़ूल फरमा, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, आका मौला का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम
वाहलुक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहले बैत।